सामने हैं आरपी मौर्य जी। आप मुनीलाल मौर्य के मरने के बाद धरना पर बैठे हुए हैं और साथ में अनिल कुमार मौर्य जी और मुनीलाल मौर्य के सुपुत्र अमरेश जी, कमलेश जी, सॉरी। तो हम बात करना चाहेंगे उनके बारे में, ये घटना कैसे हुई। एक्चुअली 12 तारीख की बात है। पर्सनल जो इनकी ज़मीन होती है कमलेश जी की, मुनीलाल मौर्य जी, रजिस्ट्रीकृत जी, जो इनके नाम पे दर्ज है, कोई आबादी की ज़मीन नहीं है, कोई नाजायज़ कब्जे की ज़मीन नहीं है जी। उस पर दबंग जो परिवार है, दुबे परिवार जी, और उसके खिलाफ कई सारे FIR है। क्या नाम है दुबे जी का? राजा राम दुबे है, गोविंदा दुबे है एंड पूरी फैमिली लगी जी, मेनली यही है। बहुत सारी चोरी के भी केसेस उसके ऊपर है। जी, कुल मिला के थाने से उसका बड़ा तालमेल है, जी, मतलब समझ लो मौसेरे भाई है। इस प्रकार से उसका चलता रहा है। उसने सोचा कि ये लोग जो है मौसेरे भाई मतलब मौसेरे यानी भाई प्रशासन और हाँ मिलजुल करके काम करना और सामाजिक तौर पे अपना वर्चस्व बनाए रखना, जी, ये मतलब उसकी टेंडेंसी जो मैंने आभास किया वो ये है। जी, और अभी तक जो कार्रवाई हुई उसके आधार पे, जी, क्योंकि ये जो घटना है ये पुलिस की प्रेजेंस में हुई है। आप जो वीडियो आई है कैमरे के माध्यम से उसको देखेंगे जी, तो पुलिस वहाँ पे प्रेजेंट थी जी, और उनकी प्रेजेंस में ही जो है ये मारपीट की घटना हुई। जी। हाँ, ये एक बहुत वीडियो में एक पुलिस पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी, अब इसने ये सोचा कि ये मौर्य हैं, कमजोर हैं, बोलेंगे नहीं, दबे रहेंगे, जब चाहेंगे तब इनको मार के फेंक देंगे। इस उद्देश्य के साथ वो लगातार कब्जा करते हुए आ रहा था। जब इनको लगा कि नहीं वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, इन्होंने अपनी बाउंड्री करनी शुरू कर दी और जब इन्होंने शुरू कर दी तो उसने विरोध किया। जब विरोध किया तो ये लोग भी बोले कि नहीं ये मेरा है। उसको लगा कि नहीं ये 4-5 भाई हैं और मैं लड़ूंगा तो मैं हार जाऊंगा, इसलिए उसने बाहर से गुंडों को बुला करके और एक साथ धावा बोल दिया और धावे में बुरी तरीके से मारा बेटा और पिताजी को बुरी तरीके से, इतना मतलब दर्दनाक तरीके से मारा है, आप देखेंगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी। और मार करके अधमारा करके छोड़ा, इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई। और ये भाई लोग जो है अभी भी अपनी जो है मतलब रिकवरिंग नहीं कर पाए हैं, ये समझिए आप। तो इस प्रकार की घटना जो हो रही है वो कहीं ना कहीं जो है योगी जी की सुशासन पे, रामराज पे और जो डबल इंजन की सरकार है, बुलडोजर बाबा है, इन सब चीज़ों पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। और वो भी उस क्षेत्र में जहाँ पे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं जहाँ से, ठीक है ना। और योगी आदित्यनाथ जी का जो रामराज है वो पूरे देश में फेमस है, किसी से वो अपरिचित नहीं है, हर कोई जानता है। तो इस प्रकार की अगर घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें इन्वॉल्व था और योगी जी की पूरी लापरवाही है। तो अभी तक आप लोगों को प्रशासन स्तर से कोई सहयोग? प्रशासन स्तर पे देखिए सहयोग 2 प्रकार का होता है। जैसे कि 12 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक ये लोग इलाज वगैरह में लड़ाई के बाद लगे रहे। 15 तारीख के बाद अभी तक जो है वो टाल मटोल आजकल हो रहा है, काम कुछ भी नहीं हुआ है। अरेस्ट के नाम पे 7-8 लोग अरेस्ट हैं, बाकी 4 फरार हैं। बाकी उनका जो काम होता है पुलिस का, धीरे धीरे बेचना बेचना, वो सब अंदर क्या कर रहे हैं वो तो वही लोग जानते हैं। लेकिन अभी 4 लोग गिरफ्त के बाहर हैं। और बड़ी बात तो ये है उसी थाने ने इनके खिलाफ भी, जो पीड़ित परिवार है उनके खिलाफ भी 307 में FIR दर्ज किया और पूरे घर का नाम लिखवा दिया अगले ने, जो यहाँ पे था वो भी और जो नहीं था वो भी, जो मर गया वो भी। और कल को अगर आरपी मौर्य का नाम कहीं किसी ने बताया होता उनको भी लिखवा देते उसमें। ये तो थाने वाले अगर ये FIR लिख रहे हैं तो सबसे बड़े के सजा के अधिकारी वही। तो इस तरीके का FIR करके आप क्या करना चाह रहे हैं? एक मार रहा है और एक बचाव कर रहा है अपना, और बचाव करने वाले के ऊपर भी FIR। तो जो जब जज बैठेगा तो क्या देखेगा? देखा दोनों लोग जो है दुष्ट हैं, मारपीट किए, दोनों केसेस को जो है वो कोलाइड कर देगा। कोलाइड करने के बाद दोनों को या तो बरी कर देगा या तो दोनों की केसेस को हल्का करके जो है वो
2-2, 3-3, 4-4 महीने की सजा सुना करके खत्म कर देगा। यही होता है अक्सर, और इसीलिए अपराधी बढ़ते चले जा रहे हैं कि न्यायसंगत कार्रवाई नहीं होती। और जो अपराधी होता है, जो मारता है, उसको ये पता होता है, इतना वकील उसको बता के चले गए होते हैं कि जब मारपीट है तो बुरी तरीके से मारो, और मारने के बाद तुरंत क्रॉस FIR करो, चाहे उसके लिए 20,000, चाहे 40,000, चाहे 2 लाख खर्च करने पड़े, लेकिन करो। इस तरीके से क्रिमिनल बचाव कर रहे हैं अपना। ये सब जितने बैठे हैं ये भारत माता के रक्षक हैं, इनको कहिए रक्षक, जबकि ये आंतरिक रूप से भारत माता को खोखला कर रहे हैं। तो ये बुलडोजर बाबा की सरकार है, तो इस पर उनकी का कोई कार्रवाई? देखिए, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे तरफ से जो भी मांगे हुई वो पूरी नहीं हो पाई, और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं अनिश्चितकालीन धरने के लिए, और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगी पूरी नहीं होंगी। सवाल ये सिर्फ इस घर का नहीं है, सवाल पूरे उत्तर प्रदेश का है, सवाल हर उस आम नागरिक का है जो राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है, जो राजनीति को नहीं जानता है। वो सीधा साधा इंसान है, घर पे अपना कमा खा रहा, बीवी बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहा है, और जब योगी मोदी जी की बात आती है तो वोट दे करके उन्हीं को चला आता है। हमारे जैसे लोग वोट मांगने जाएंगे, कहेगा नहीं तुम्हारे बस की नहीं है देश चलाने की। उनको समझता है कि वो देश चलाने के लिए माई बाप है हमारे, तो माई बाप की जिम्मेदारी क्या बनती है? न्याय संगत कार्रवाई की जिम्मेदारी बनती है ना। कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो 12 से 15 तारीख के बाद से अभी तक क्या कार्रवाई हुई? कहाँ है बुलडोजर? कहाँ है योगी जी? उनको नहीं पता। आपके संसदीय क्षेत्र में दिव्य काशी का नाम आप देते हैं, इसी घाट पे मैं बैठा हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, या मैं छोटा इंसान हूँ इसलिए आप बोल नहीं रहे हैं? अगर मैं कोई बहुत बड़ा बाबा और बहुत बड़ा पुजारी होता तो अभी आके मेरे चरणों में आप बैठ जाते, बोलते प्रभु आप मेरे यहाँ घाट पे बैठे, बताओ क्या करना है। मैं एक आम गरीब इंसान का बेटा हूँ, जमीन में रहने वाला व्यक्ति हूँ, तो इस देश में हमारी ये इज्जत है कि यहाँ पे मैं सड़ रहा हूँ गर्मी में 45 से 50 डिग्री सेल्सियस में, कोई भी अधिकारी डीएम साहब यहाँ से उठ के यहाँ तक नहीं आ पा रहे। ये कंडीशन है, और ये जो काम 2 मिनट का होना चाहिए वो 200 मिनट में भी नहीं हो पा रहा है। तो आगे आप इसमें जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपके बैनर में, हाँ, ये मुआवजा और लाइसेंस, हाँ, और हत्यारों को फांसी, जी। इस क्रम में आप को क्या कहना है? देखिए, ये सब मेरे बस की नहीं है। हमारी तो एक इच्छा है, हमारी एक डिमांड है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी सूबे के माई बाप हैं। हमारी जो डिमांड है, जो न्याय संगत कार्रवाई है, उसकी है। इसको जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा में क्या आप दे रहे हैं मुझे बताइए? जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ये तो एक कोर्ट का प्रोसीजर है, न्यायालय का काम है, धीरे धीरे वो प्रोसीड होगा। बिल्कुल। लेकिन आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आपका न्यायालय कहाँ है? आपका बुलडोजर कहाँ है? हम कैसे माने कि आप मेरे लिए लड़ रहे हो? कैसे माने? आप बुलडोजर चलवाइए, उसके अंदर दहशत फैलवाइए, उसको पता तो चलेगी किसी के मारने का क्या मतलब होता है। 50 लाख की हमारी डिमांड है। आप क्या समझते हैं इस देश में के अंदर एक आदमी की क्या वैल्यू है? कीड़ा मकोड़ा है क्या? कोई कब जब चाहे जब किसी को मार के फेंक दे। अगर यही घटना योगी आदित्यनाथ जी के माता पिता के साथ हो जाए, मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के माता पिता के साथ हो जाए, सगे संबंधी के साथ हो जाए, तो क्या यही ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी? कुछ दिन पहले अभी एक महिला थी यहाँ पे लखनऊ में, उसके पति की हत्या कर दी गई। उसको योगी आदित्यनाथ जी ने 50 लाख रुपए दिया, फ्लैट दिया, मंत्री तक बनाया। एक के प्रति इतनी दया करुणा और दूसरे के प्रति इतनी निर्दयता क्यों? आप राजा है ना इस मतलब प्रदेश के, तो राजा तो प्रजा को समान मानती है। फिर इतना भेदभाव क्यों? जातीय भेदभाव क्यों? और जब वोट लेना होता है तो केशव प्रसाद मौर्य जी बाहर आ जाते हैं। भाइयों एवं बहनों, इस बार जो है हम 500 पार जाएंगे, और वो भी मौर्यों के वोट से। कौन इनको वोट देता मुझे बताइए? 80 वोट नहीं देता है। यादव समाज अपने यादव पार्टी में लगा हुआ नहीं वोट देता है। मौर्य समाज जो है इनको वोट दे करके बार बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाता है। और जब मौर्यों के अधिकार सम्मान की बात आएगी तो सबकी बोलती बंद। आज तक किसी ने ट्वीट तक नहीं किया साहब, मैं बताऊं आपको, ट्वीट तक नहीं किया कि एक निंदनीय घटना है। आपके माध्यम से आपकी बात वहां तक पहुंची है? 24 घंटे इंटेलिजेंस लगी है, हमारी हर बात वहां तक पहुंच गई। सो तो अब वहां तक पहुंचा नहीं पहुंचा, लेकिन आपको ये संज्ञान है कि